दोस्तों, किसी छोटे से शहर के किनारे बसी झुग्गियों में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। उम्र होगी 17-18 साल। दुबला पतला, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में गहराई। जैसे किसी ने उसमें उम्मीद और निराशा दोनों को एक साथ बंद कर दिया हो। उसका घर ईंटों और टीन की चादरों से बना था। बरसात के दिनों में जब बादल गरजते तो ऐसा लगता जैसे आसमान का हर बूंद सिर्फ उसी की झोंपड़ी पर गिरने की कसम खा चुका हो। उसके पिता गणेश प्रसाद एक दिहाड़ी मजदूर थे। कभी किसी निर्माण स्थल पर ईंटें ढोते तो कभी लकड़ी का काम कर लेते, लेकिन काम मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। माँ कमला देवी घरों में बर्तन धोने जाती, सुबह 4 बजे उठती, शाम को 7 बजे लौटती। और आरव वो दिन भर शहर के चौक पर जूते पॉलिश करता था। सड़क किनारे एक टूटी सी कुर्सी पर उसकी किट रखी रहती, जिस पर छोटे अक्षरों में लिखा था, जूते चमकाऊं 10 रुपए। हर गुजरने वाले के कदमों को वो देखता था। कुछ लोग जल्दी में होते, कुछ हड़बड़ी में, और कुछ ऐसे जिनके जूतों में चमक थी लेकिन दिल में घमंड। कभी कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा कर कहता, भैया जूते पॉलिश करा लो, मिनट भर में चमक जाएंगे। कभी काम अच्छा चलता तो शाम को 100-150 रुपए मिल जाते, लेकिन कई बार पूरा दिन निकल जाता और जेब में 1 रुपया भी नहीं आता। वो घर लौटता तो माँ पूछती, बेटा आज कितना कमाया? और आरव चुपचाप अपनी जेब में से मुट्ठी भर सिक्के रख देता। बस इतना ही अम्मा, आज लोग जल्दी में थे। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन आंखों की थकान छुप नहीं पाती थी। वो जानती थी कि उनका बेटा कोशिश कर रहा है, लेकिन किस्मत जैसे साथ नहीं दे रही थी। बरसात का महीना था, हवा ठंडी थी, लेकिन दिल में चिंता की गर्मी थी। पिता 2 दिन से बीमार थे, मजदूरी पर जा नहीं पाए। घर में राशन लगभग खत्म हो चुका था। मां ने रात को बस 2 सूखी रोटियां बनाई थीं। आरव ने देखा कि मां और पिता दोनों आधी रोटी खाकर रुक गए। अरे अम्मा, आप खाओ ना। कमला बोली, नहीं बेटा, पेट भर गया, तू खा ले। आरव ने मजबूरी में अपनी रोटी खत्म की, लेकिन दिल भर आया। उसने देखा कि मां की नजरें उस खाली थाली पर बार बार जा रही थीं, जिसमें अब सिर्फ आटे की गंध बची थी। रात को जब सब सो गए, आरव उठकर बाहर निकला। पानी टपक रहा था, सड़कें कीचड़ से भरी थीं। वो बिना चप्पल के चलता गया, चौक के उस कोने तक जहां वो रोज जूते पॉलिश करता था। वो वहां बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, भगवान क्यों मुझे ऐसा जीवन दिया? मैं मेहनत करता हूं, झूठ नहीं बोलता, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी हमारे घर में भूख क्यों है? आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पॉलिश किट उठाई और जोर से जमीन पर फेंक दी। अब नहीं करूंगा ये काम, अब बस। वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसके पास से एक धीमी आवाज आई, बेटा इतना गुस्सा क्यों? क्या पॉलिश करने से दुनिया खत्म हो गई? आरव ने पीछे देखा। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो मुस्कुराते हुए बोले, बैठो बेटा, बताओ क्या हुआ? आरव ने झुंझलाते हुए कहा, कहने को क्या बचा है बाबा, गरीब घर में जन्म लिया है, भाग्य ने हमें बस भूख दी है। हर दिन वही मेहनत, वही संघर्ष, अब तो जीने की भी इच्छा नहीं रहती। बुजुर्ग ने शांति से उसकी बातें सुनी, फिर बोले, बेटा एक बात कहूं, भगवान हमें वहीं जन्म देते हैं जहां हमें अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता है। तुम गरीब घर में पैदा हुए, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने तुम्हें सजा दी, बल्कि मौका दिया है कि तुम अपनी कहानी खुद लिखो। आरव ने तुनक कर कहा, कहना आसान है बाबा, जब पेट में भूख हो और जेब खाली हो
तब बड़े बड़े शब्द नहीं सुहाते। बाबा मुस्कुराए। सही कहते हो, पर मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम खुद को हरा चुके हो? आरव चुप रहा। बाबा आगे बोले, अगर तुम हार मान गए तो गरीबी जीत जाएगी, पर अगर तुम डट गए तो एक दिन ये गरीबी तुम्हारे पैरों के नीचे होगी। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, सवाल ये है कि तुम अपने पास जो है उससे क्या कर सकते हो। आरव की आंखें नम थीं, लेकिन मन में कुछ हलचल हुई। वो धीरे से बोला, लेकिन मैं क्या करूं बाबा, मुझे कुछ आता नहीं। बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो सीखो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है। शुरुआत वहीं से करो जहां खड़े हो, और याद रखो एक दिन तुम्हारा नाम होगा, पर पहले मेहनत करनी पड़ेगी। आरव चुप रहा। बाबा उठे और जाते जाते बोले, कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो या तो तुम उसी पुरानी सोच के साथ उठोगे या नई सोच के साथ। चुनाव तुम्हारा है बेटा। वो यह कहकर भीड़ में खो गए। आरव देर तक वहीं बैठा रहा। बारिश रुक चुकी थी। उसके मन में जैसे किसी ने दिया जला दिया हो। वो बोला, ठीक है बाबा, अब मैं हार नहीं मानूंगा। सुबह आरव जल्दी उठा। माँ बोली, इतनी सुबह क्यों उठ गया बेटा? वो मुस्कुराया। आज से नई शुरुआत करनी है अम्मा। वो अपने पुराने जूते पॉलिश बॉक्स के पास गया जिसे उसने रात में फेंक दिया था। वो उठाया, साफ किया और बोला, अब यही मेरी किस्मत बदलने का औजार बनेगा। वो रोज की तरह चौक पहुंचा, लेकिन आज उसका तरीका बदल चुका था। पहले वो बस ग्राहकों को बुलाता था। आज उसने खुद उनके जूते साफ किए, धूल झाड़ी और बोला, भैया अब देखना, सिर्फ जूते नहीं आपकी पहचान चमकाऊंगा। लोग मुस्कुराने लगे। पहले दिन थोड़े से ज्यादा ग्राहक आए। शाम को उसकी जेब में 230 रुपए थे। घर पहुंचा तो मां हैरान, बेटा आज तो दुगुनी कमाई। आरव बोला, अम्मा आज मैंने बाबा की बात मानी, अब मैं काम छोटा नहीं समझता। कुछ दिन बाद की बात है। आरव रोज चौक पर आता था। उसी चौक के सामने एक बड़ा रेस्टोरेंट था, होटल श्रीराम फूड्स। वहां से हमेशा स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती थी। आरव वहीं सामने बैठकर जूते पॉलिश करता और सोचता, काश एक दिन मेरे पास भी ऐसा रेस्टोरेंट हो। लेकिन फिर हंस देता, मैं और रेस्टोरेंट सपना भी हद से बड़ा है। एक दिन होटल के मालिक बाहर आए, आरव के पास खड़े होकर बोले, बेटा एक बात पूछूं? तू रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता है, फिर भी हमेशा खुश दिखता है, कैसे? आरव ने सिर झुकाकर कहा, साहब खुश रहने के अलावा और क्या कर सकता हूं? अगर चेहरा उदास रखूं तो ग्राहक भी भाग जाएंगे। मालिक हंसे, फिर बोले, तू काम ढूंढ रहा है क्या? हमारे होटल में एक सफाई वाले की जगह खाली है। आरव की आंखें चमक उठी। साहब मैं कर लूंगा। मालिक बोले, साल में बस 2 छुट्टी मिलेगी, सैलरी महीने की 3,500। आरव ने बिना सोचे हामी भर दी। होटल में काम आसान नहीं था। सुबह 6 बजे पहुंचना, देर रात 11 बजे तक बर्तन धोना, फर्श साफ करना और बीच बीच में ऑर्डर सर्व करना। लेकिन आरव ने कभी शिकायत नहीं की। होटल के रसोइये का नाम था रघु काका। लगभग 55 साल के, सख्त लेकिन दिल के अच्छे। शुरू में आरव को बहुत डांटते थे। अरे ये प्लेट गंदी क्यों रह गई? साबुन खत्म होने से पहले बोलना चाहिए ना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये लड़का दूसरों से अलग है। हर बार डांट पड़ने के बाद भी मुस्कुराता है और कहता, ठीक कर दूंगा काका। एक दिन रघु काका ने पूछा, अरे लड़के, तू यहां क्यों काम कर रहा है? स्कूल नहीं जाता क्या? आरव ने चुपचाप कहा, घर की हालत ठीक नहीं है काका, स्कूल छोड़ना पड़ा। रघु काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर सीखने की चाह रखेगा तो ये होटल भी तेरा हो सकता है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, काका एक दिन जरूर होगा। रघु काका बोले, अरे वाह, तेरे अंदर तो आग है बेटा। चल, आज से तू सिर्फ बर्तन नहीं धोएगा,
मैं तुझे खाना बनाना भी सिखाऊंगा। आरव की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। होटल की रसोई में अब आरव की जिंदगी के असली इम्तिहान शुरू हो चुके थे। दिन भर भाप, तेल, गरम तवे और बर्तनों की खनक के बीच वो जैसे अपनी नई दुनिया बना रहा था। रघु काका सख्त थे, लेकिन अंदर से चाहते थे कि ये लड़का कुछ बने। हर दिन वो आरव से कहते, सुन बेटा, अगर रसोई संभालनी है तो पहले जलना सीख। खाना पकाने से पहले धैर्य पकाना जरूरी होता है। आरव हर शब्द याद रखता। कभी जब रोटी जल जाती तो वो खुद ही कहता, काका आज धैर्य कम पड़ गया। दोनों हंसते थे। धीरे धीरे आरव ने सब सीखना शुरू किया। काटना, छौंक लगाना, मसालों की पहचान, प्लेट सजाना, सब कुछ वो ध्यान से करता। वो कभी थकता नहीं था। कई बार तो होटल बंद होने के बाद भी रघु काका उसे रोक लेते। चल, आज तुझे बिरयानी बनाना सिखाता हूं। आरव देर रात तक वहीं रहता, हाथ में कलछी और आंखों में चमक। रघु काका कहते, बेटा खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भरता है। अगर दिल से पकाओगे तो स्वाद खुद ब खुद आ जाएगा। आरव ये बात कभी नहीं भूलता। एक बार रात के समय होटल में कोई नहीं था। आरव सफाई कर रहा था, तभी उसने मालिक को किसी से बात करते सुना। हमें नई ब्रांच खोलनी है, लेकिन अच्छे लोग नहीं मिल रहे। आरव के कान खड़े हो गए। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं एक दिन अपना होटल खोल पाऊं तो कितनी खुशी होगी। लेकिन तुरंत खुद से बोला, अरे छोड़, इतना बड़ा सपना मत देख। तेरे जैसे लाखों लड़के हैं, सबकी एक जैसी कहानी है। फिर भी उस रात वो सो नहीं सका। वो सोचता रहा, अगर बाबा सही कह रहे थे तो मेरी कहानी अलग क्यों नहीं हो सकती। अगले दिन से आरव का काम और बदल गया। अब वो सिर्फ सीखना नहीं चाहता था, वो समझना चाहता था। वो हर ग्राहक को देखता, कौन सा खाना ज्यादा खरीदता है, कौन सा नहीं, कौन खुश होकर टिप देता है और क्यों। वो नोट करता कि कौन से दिन सबसे ज्यादा ग्राहक आते हैं, कौन से दिन कम। धीरे धीरे उसके अंदर एक व्यापारी की सोच विकसित हो रही थी, बिना किसी किताब, कॉलेज या क्लास के। एक दिन सुबह जब वो होटल पहुंचा तो सब लोग बाहर खड़े थे। अंदर से धुआं उठ रहा था। रात में होटल में आग लग गई थी। पूरा स्टोर जल चुका था। कुकिंग गैस लीक हो गई थी। मालिक सर पकड़कर बैठे थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा चुकी थी। आरव का दिल बैठ गया। अब क्या होगा? रघु काका ने उसका कंधा थपथपाया। बेटा, होटल कुछ दिन बंद रहेगा, पता नहीं फिर खुलेगा या नहीं। आरव ने चुपचाप होटल के अंदर झांका। वो जगह जहां उसने सपने सीखे थे अब राख बन चुकी थी। उसकी आंखें भर आईं। घर लौटा तो मां ने पूछा, बेटा आज जल्दी आ गया? उसने सर झुका लिया। होटल जल गया अम्मा। मां कुछ नहीं बोली, बस उसके सर पे हाथ रख दिया। अब आरव फिर बेरोजगार था। दिन भर बैठा रहता, कहीं से कोई काम नहीं मिल रहा था। पड़ोसी ताने मारते, देखो होटल वाला लड़का अब फिर सड़क पर। आरव के अंदर फिर वही पुराने डर लौट आए। वो सोचने लगा, क्या मैं फिर वहीं लौट गया जहां से शुरू किया था? पर तभी उसे बाबा की बात याद आई, अगर तुम हार मान गए तो गरीबी जीत जाएगी। उसने खुद से कहा, नहीं, अब की बार नहीं हारूंगा। वो चौक पर गया जहां पहले जूते पॉलिश करता था। वहीं पास में एक छोटा सा खाली ठेला पड़ा था। वो खुद से बोला, अगर दूसरों के लिए होटल चला सकता हूं तो खुद के लिए एक ठेला क्यों नहीं चला सकता। अगले दिन उसने अपनी थोड़ी सी बचत और मां के गहने बेचकर 2500 रुपए जुटाए। उसने उस पैसे से एक छोटा ठेला खरीदा और लिखा, आरव का चाय और समोसा कॉर्नर। पहले दिन बस 4 लोग आए। किसी ने समोसा खाया, किसी ने चाय पी। शाम को कुल मिलाकर 180 रुपए की बिक्री हुई। आरव खुश था। उसे लगा जैसे उसने फिर से अपनी इज्जत पा ली हो।
वो हर ग्राहक से हंसकर बात करता, भैया एक बार मेरी चाय पी लीजिए, फिर भूल नहीं पाएंगे। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, अरे चौक वाले आरव की चाय पी है, कमाल की होती है। 3 महीने बाद जब उसकी दुकान चल पड़ी थी, वही श्रीराम फूड्स के मालिक वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि आरव चाय बेच रहा है। चेहरा वही, लेकिन आत्मविश्वास नया। वो पास आए और बोले, अरे बेटा तू यहां, हमने तो सोचा तू कहीं और चला गया। आरव मुस्कुराया, नहीं साहब, अब मैं अपने लिए काम करता हूं। मालिक ने उसकी चाय पी और बोले, वाह स्वाद तो लाजवाब है। आरव ने विनम्रता से कहा, साहब यही तो रघु काका ने सिखाया था, खाना दिल से बनाओ। मालिक मुस्कुराए, शाबाश बेटा, तू एक दिन बड़ा बनेगा, याद रखना मेरी बात। आरव अब रोज सुबह 4 बजे उठता, खुद सब्जी लेता, मसाले बनाता और दुकान पर खड़ा रहता। धीरे धीरे उसने ठेले पर कुछ नाश्ते की चीजें भी रखनी शुरू की, कचौरी, छोले और बाद में ब्रेड पकौड़ा। हर दिन भीड़ बढ़ने लगी। अब उसके पास 2 सहायकों की जरूरत पड़ने लगी। उसने अपने 2 दोस्तों को काम पर रख लिया। वो हमेशा कहता, हमारे हाथों से जो निकलेगा वो लोगों के दिल में जाएगा। 6 महीने बाद आरव ने इतना कमा लिया कि उसने किराए पर एक छोटी सी दुकान ले ली। अब वो ठेला वाला नहीं, चाय वाला आरव बन चुका था। लोग उसे पहचानने लगे। वो दुकान की दीवार पर एक बोर्ड लगवाया, आरव फूड पॉइंट, स्वाद मेहनत का। हर शाम जब दुकान के सामने भीड़ लगती तो मां दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराती। पिता गर्व से कहते, मेरा बेटा जो कभी दूसरों के जूते चमकाता था, आज खुद का नाम चमका रहा है। एक रात आरव दुकान बंद कर रहा था, तभी उसने देखा रघु काका बाहर खड़े थे। सालों बाद उनका चेहरा देखा। अरे काका आप? काका मुस्कुराए, सुना था तूने ठेला लगाया है, अब दुकान भी खोल ली, देखने आया था। आरव ने झट से उन्हें अंदर बैठाया, खाना परोसा। काका खाते खाते बोले, बेटा अब तू तैयार है अगले कदम के लिए। तू सिर्फ बेचने वाला नहीं, बनाने वाला बन सकता है। अपना खुद का रेस्तरां खोल। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। रेस्तरां? काका वो तो बहुत बड़ा सपना है। काका बोले, सपना वही बड़ा होता है जो डराए, और वही पूरा होता है जो मेहनत से सजाए। आरव ने उसी रात तय किया, अब अगला कदम रेस्तरां का होगा। रात गहरी थी, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। रघु काका की बात उसके मन में घूम रही थी। अपना खुद का रेस्तरां खोल बेटा। वो बार बार सोच रहा था, रेस्तरां खोलना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन क्या ये वही वक्त नहीं जब डल को हराना चाहिए? उसने एक नोटबुक निकाली और पन्ने पर लिखा, मेरा सपना आरव फूड्स। नीचे लिखा, लोगों के दिलों में स्वाद बसाना है, जेबों में नहीं। अगले दिन उसने मां को सब बताया। मां बोली, बेटा सपना बड़ा है, लेकिन तेरी लगन भी बड़ी है। जो कुछ है वो ले ले। उन्होंने अपनी आखिरी चूड़ियां उतारी और आरव के हाथ में रख दी। इनसे रेस्टोरेंट का पहला ईंट रख। आरव की आंखें भर आईं। वो बोला, अम्मा ये सिर्फ चूड़ियां नहीं हैं, ये मेरी हिम्मत है। उसने कुछ पुराने ग्राहकों से भी मदद मांगी। कई ने मना किया, कुछ ने हंसी उड़ाई, अरे ठेले वाला अब रेस्टोरेंट खोलेगा। पर एक आदमी था, होटल श्रीराम फूड्स का वही मालिक जिसने कभी उसे मौका दिया था। वो बोला, आरव मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, ये ले 50,000 रुपए। ये कर्ज नहीं, निवेश है। आरव ने झुककर उनके पैर छुए। साहब एक दिन मैं ये पैसा नहीं, आपकी उम्मीद लौटाऊंगा। 2 महीने की मेहनत के बाद एक छोटे से किराए के कमरे को उसने रेस्टोरेंट में बदला। पुराने टेबल, खुद रंगी हुई कुर्सियां, दीवारों पर हाथ से लिखे मेन्यू। नाम रखा आरव फूड्स, स्वाद मेहनत का। उद्घाटन के दिन रघु काका, मां बाप
और मोहल्ले के लोग आए। मां के हाथों से दिया जलाया गया। आरव ने पहली प्लेट खुद परोसी, वही चाय और समोसा जो उसके सफर की शुरुआत थी। पहले कुछ हफ्ते सब अच्छा चला, लोग आने लगे, स्वाद की तारीफ करने लगे। पर जल्द ही बड़ी मुसीबत आ गई। पास में एक नया बड़ा होटल खुल गया, राज राजेश्वरी डिलाइट्स। वो होटल एसी, डिलीवरी एप्स और विज्ञापन के साथ आया। धीरे धीरे आरव के ग्राहक कम होने लगे। शाम को दुकान आधी खाली रहती। आरव परेशान हो गया। एक रात मां ने देखा कि वो टेबल पर सिर झुकाए बैठा है। मां बोली, क्या हुआ बेटा? वो बोला, अम्मा, लगता है मैं हार गया। ये लोग बड़े हैं, पैसे वाले हैं, मैं कहां टक्कर दूं? मां ने कहा, बेटा, तू पैसे से नहीं, दिल से रेस लगा। लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, पर लौटते हैं दिल का स्वाद लेकर। वो स्वाद किसी पैसे वाले के पास नहीं होता। आरव ने सिर उठाया। सही कहा अम्मा, मैं फिर कोशिश करूंगा। अगले दिन उसने एक अनोखा आइडिया निकाला। उसने हर ग्राहक से कहा, अगर आपको मेरा खाना पसंद ना आए, पैसे मत देना। लोग हंसने लगे। सच में? हाँ, आरव बोला, क्योंकि मैं सिर्फ पेट नहीं, भरोसा परोसता हूं। उस दिन से भीड़ फिर बढ़ने लगी। लोग सिर्फ खाने नहीं, उसके जज्बे को देखने आने लगे। वो हर गरीब को मुफ्त खाना देता था। कोई भूखा न रहे, ये उसका नियम था। और इसी वजह से लोग उसके नाम से जुड़ने लगे। कुछ ही महीनों में आरव फूड्स इतना मशहूर हो गया कि लोकल अखबार ने हेडलाइन छापी, जिसने सड़क पर जूते पॉलिश किए आज बन गया शहर का फूड हीरो। इसके बाद उसने दूसरा रेस्टोरेंट खोला, फिर तीसरा। हर जगह वही टैगलाइन लिखी होती, स्वाद मेहनत का। वो अपने पुराने दोस्तों को नौकरियां देने लगा। रघु काका को हेड शेफ बना दिया और मां कहती, अब घर में खुशबू भी आती है और सम्मान भी। एक सुबह जब आरव अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े और वही शांत मुस्कान। आरव उन्हें देखते ही पहचान गया। वही बाबा जिन्होंने सालों पहले बारिश की रात उसे उठाया था। आरव दौड़कर उनके पैर छूने लगा। बाबा, आपने कहा था कि भगवान मौका देता है अपनी ताकत दिखाने का। आज वही मौका मैंने जी लिया। बाबा मुस्कुराए। मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था बेटा, चलना तूने सीखा। आरव ने उन्हें अंदर ले जाकर बैठाया, खाना परोसा। बाबा, ये वही हाथों का बना खाना है जो कभी रघु काका से सीखा था। बाबा ने निवाला लिया, आंखें बंद की और बोले, वाह बेटा, इसमें स्वाद नहीं, आत्मा है। याद रख, तेरी असली जीत ये नहीं कि तू अमीर बन गया, बल्कि ये कि तू अब दूसरों को भी उठाने की सोच रखता है। आरव ने अपने शहर में स्वाद सेवा फाउंडेशन शुरू किया। हर दिन सैकड़ों गरीब बच्चों को मुफ्त खाना और शिक्षा की मदद दी जाती थी। वो कहता था, अगर मैं अपने जैसे 10 बच्चों की जिंदगी बदल सका, तो समझो मेरा रेस्टोरेंट सच में स्वाद मेहनत का बन गया। वो हर साल झुग्गियों में जाकर बच्चों से मिलता और कहता, बड़े सपने देखो, लेकिन आंखें खुली रखकर। कुछ सालों बाद आरव फूड्स देश भर में 50 से ज्यादा शाखाओं वाला ब्रांड बन गया। टीवी चैनल इंटरव्यू करने आए, अखबारों में हेडलाइन छपने लगी, गरीबी में जन्मा, मेहनत से बना लेजेंड आरव कुमार। लेकिन जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, वो बस मुस्कुरा कर कहता, मैंने बस वही किया जो मुझे बाबा ने सिखाया था। किस्मत को नहीं, मेहनत को चमकाया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आरव अपने पहले ठेले के पास गया, जो अब भी उसने संभाल कर रखा था। उस पर हल्की धूल जमी थी। उसने धीरे से पहुंचा और फुसफुसाया, तूने मुझे गिरना सिखाया ताकि मैं उड़ना सीख सकूं। मां पीछे से आई, बेटा,
अब तो तू करोड़ों का मालिक है, फिर भी इस ठेले से इतना लगाओ। आरव मुस्कुराया। अम्मा, यही ठेला मेरा पहला मंदिर है, जहां मैंने मेहनत की पूजा शुरू की थी। वह आसमान की तरफ देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हों। धीरे से कहता है, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे सिखाया कि गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जो कोशिश करना छोड़ दे। दोस्तों, आरव की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने हालातों से हार नहीं मानी, जिसने रोते हुए भी हिम्मत रखी और जिसने साबित किया कि किस्मत से नहीं, कर्म से अमीरी मिलती है।